नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कुमार गौरव है और आपके अपने चैनल अल्फा मैराथन क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कि मैटर क्या होता है, व्हाट इज मैटर। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि डेफिनेशन ऑफ मैटर, कि मैटर का डेफिनेशन क्या होता है। तो आप मैटर का डेफिनेशन बोर्ड पे भी देख सकते हैं, पहले हम बता देते हैं फिर देख लीजिएगा। एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस and has a mass and offers resistance when force applied on it। तो हम क्या बोले मैटर, तो मैटर क्या होता है, तो मैटर एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस, मतलब कोई भी चीज जो कि स्पेस को ले। स्पेस मतलब क्या होता है, जगह। तो कोई भी चीज अगर जगह घेरता है तो पहला क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, जगह घेरना। मतलब कोई भी चीज अगर जगह घेर रहा है, स्पेस मतलब जगह घेरना। दूसरा क्या होता है, तो दूसरा बताया हम हैज ए मास, मतलब मास होना चाहिए। मास मतलब सिंपल सा, अगर हम डीप में जाए तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा, आप समझ नहीं पाइएगा। मास मतलब सिंपली समझिए वेट। एक्चुअली मास और वेट में डिफरेंस होता है, पर यहाँ समझ लीजिए मास मतलब वेट। मतलब समझ लीजिए कि पहला क्राइटेरिया क्या बताए थे कि जो जगह घेरे। दूसरा क्या होना चाहिए, दूसरा होना चाहिए कि उसका वजन हो। और तीसरा क्या होना चाहिए, तो तीसरा ऑफर्स रेसिस्टेंस व्हेन फोर्स अप्लाइड ऑन इट। तीसरा होना चाहिए कि वो अवरोध पैदा करे। अवरोध मतलब रेसिस्टेंस मतलब क्या होता है वो अभी आपको हम बताएंगे। तो ऑफर्स रेसिस्टेंस व्हेन फोर्स अप्लाइड ऑन इट, मतलब जब कभी उस पे फोर्स लगाया तो वो क्या करे, अवरोध पैदा करे। तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, मैटर। तो ये तो आप डेफिनेशन समझ गए होंगे कि डेफिनेशन क्या है। अब हम जो तीन क्राइटेरिया था, पहला क्राइटेरिया क्या था, ऑक्यूपाइड स्पेस। और दूसरा क्राइटेरिया क्या था, हैज ए मास। और तीसरा क्राइटेरिया क्या था, ऑफर्स रेसिस्टेंस व्हेन फोर्स अप्लाइड ऑन इट। तो सबसे पहला क्राइटेरिया क्या था, तो सबसे पहले उसको हम लोग समझते हैं, ऑक्यूपाइड स्पेस। तो स्पेस घेरना मतलब स्पेस लेना। अगर कोई भी चीज अगर स्पेस ले तो समझ लीजिए कि वो मैटर है। पहला क्राइटेरिया होना चाहिए कि वो स्पेस घेरे। तो आपको मैं एग्जांपल समझाते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि हम लोग को एयर को टेस्ट करना है कि एयर में मैटर है या नहीं। तो एयर एक मैटर है कि नहीं वो देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले देखिए क्या होना चाहिए, स्पेस ऑक्यूपाई करना चाहिए, हवा को जगह घेरना चाहिए। तो सबसे पहले सपोज कीजिए एक बलून लेते हैं और वो डिफ्लेटेड बलून है, मतलब वो बलून में हवा नहीं भरा हुआ। तो वो समझ लीजिए कि वो कुछ स्पेस घेर रहा होगा, बलून को कहीं रख रहे होंगे तो वो कुछ जगह घेर रहा होगा। अब उसमें आप हवा भरिए, हवा पंप कीजिए, एयर पंप कीजिए, चाहे माउस से कर सकते हैं या फिर कोई डिवाइस का यूज करके कर सकते हैं। तो सपोज करते उसमें एयर पंप कर दिए, तो आप देखिए बलून कितना जगह घेर रहा है। तो पहले जो बलून जगह घेर रहा था वो बहुत कम घेर रहा था। आप देख सकते हैं कि वो जो डिफ्लेटेड बलून था जो जगह घेर रहा है, अब जब उसको पंप की एयर, तो वो जो अब जगह घेर रहा है, ऑब्वियस सा बात है कि जो पंप किया हुआ जो इन्फ्लेटेड बलून है, जो फुला हुआ बलून है, वो ज्यादा जगह घेर रहा है किसके कंपैरिजन में, जो डिफ्लेटेड बलून था, मतलब जो फुला हुआ नहीं था। तो अंतर क्या है दोनों बलून में, दोनों बलून में अंतर सिंपल सा बात है, एक बलून में एयर है और एक बलून में एयर नहीं है। मतलब जो बलून में एयर है वो ज्यादा स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है, मतलब कि एयर स्पेस ऑक्यूपाई करता है। अगर एयर स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता तो जब एयर पंप करते तो डिफ्लेटेड बलून और इन्फ्लेटेड बलून दोनों क्या सेम स्पेस ऑक्यूपाई करता। पर जब हम हवा भर रहे हैं, एयर पंप कर रहे हैं, तो जो इन्फ्लेटेड बलून है वो ज्यादा जगह घेर रहा है। इसका क्लियर सा मतलब है कि एयर क्या कर रहा है, स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। मतलब जो पहला टेस्ट है उसमें एयर पास हो गया, स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। दूसरा क्या होता है, कोई भी मैटर में होना चाहिए, वो जो होना चाहिए वो होना चाहिए हैज ए मास। तो हम मास को क्या कर दिए, वेट बता दिए कि मास, क्योंकि जो भी चीज में मास होता है उसका वेट तो होगा ही। तो मतलब वेट वजन होना चाहिए। तो सिंपल सा बात है। इसी टेस्ट को भी जब किए, डिफ्लेटेड बलून और एक इन्फ्लेटेड बलून लिए। जब डिफ्लेटेड बलून था हवा नहीं था उसमें, अब उसको आप क्या कीजिए, बीम बैलेंस। बीम बैलेंस में वेट को मेजर किया जाता है, या स्प्रिंग बैलेंस बोल सकते हैं। तो बीम बैलेंस तराजू आपके घर में होगा, तो सबसे पहले जो डिफ्लेटेड बलून है उसको आप मेजर कीजिए। या फिर बीम बैलेंस ज्यादा एक्यूरेसी से क्या कर सकता है, वेट को मेजर कर सकता है। तो सबसे पहले उस बलून को जाइए और बीम बैलेंस में मेजरमेंट कीजिए और देखिए कि कितना मेजरमेंट होता है, उसको नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में। और फिर उसको एयर पंप कीजिए। एयर पंप करने के बाद फिर उसको क्या कीजिए, जो इन्फ्लेटेड बलून है उसको आप बीम बैलेंस में जाके मेजरमेंट कीजिए। तो आप क्या पाइएगा, दोनों केस में आप जो मेजरमेंट नोट डाउन किए, तो जो इन्फ्लेटेड बलून के केस में है वो मेजरमेंट ज्यादा आया होगा। तो इसका मतलब क्या है, अंतर क्या है, दोनों में एयर का अंतर है। मतलब जो डिफ्लेटेड बलून है उसका आपका वेट कम आ रहा है और इन्फ्लेटेड बलून उसका वेट ज्यादा आ रहा है। तो वेट ज्यादा आने के कारण की ऑब्वियस सा बात है, अंतर क्या, एयर कम है। एयर क्या कर रहा है, वेट भी ले रहा है, मतलब एयर का वेट है, एयर का वजन है। तो दूसरा क्राइटेरिया में एयर क्वालिफाई कर गया। पहला क्या था, हम लोग देखे कि स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा था। दूसरा क्या था, तो दूसरा हम लोग देखे वजन भी एयर का। और तीसरा में आपको क्या बताया कि एयर क्या करना चाहिए, तो हम तीसरा क्राइटेरिया बताएं, ऑफर्स रेजिस्टेंस व्हेन फोर्स अप्लाइड ऑन इट। मतलब जब कभी भी एयर में हम लोग फोर्स लगाएंगे तो वो क्या करेगा, रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। तो आप देखिए, अब सिंपल सा बात है,
कि अगर एयर में हम लोग को फोर्स, जैसे कि मान लीजिए सपोज कीजिए कोई बाइक चलाते हैं आप या कोई एयर चलाते हैं, तो आप देख सकते हैं या इमेजिन कर सकते हैं आप कि सपोज करते हैं एक कार है, आप एक कार से ड्राइव कर रहे हैं और कार ड्राइव कर रहे हैं और सिंपल सा बात है आप कार ड्राइव कर रहे हैं एक ऐसा जगह से जहाँ पे हवा चल रहा है, मान लीजिए सपोज करते हैं हवा धीरे से चल रहा है और वहां पे आप कार ड्राइव कर रहे हैं और उसके बाद ऐसा जगह में सेम स्पीड से वही कार को चला रहे हैं जहाँ पे हवा तेज चल रहा है, तो आप क्या देखते हैं, या फिर सिंपली इसको हटा दीजिए और सिंपली देखिए कि आप जहाँ पे हवा नहीं वहां पे आप कार चलाइए और जहाँ पे हवा है वहां पे कार चलाइए, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि जहाँ पे हवा नहीं है वहां पे आप कार ज्यादा स्मूथली चला पाइएगा और जहाँ पे हवा है एक्चुअली वहां पे जब आप कार चलाएंगे तो ड्रैग ऑफर होगा। ड्रैग मतलब क्या होता है, एयर रेसिस्टेंस ऑफर कर रहा है, मतलब आपका स्पीड को घटा रहा है। मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर वहां से कार आप जहाँ हवा नहीं वहां चला रहे तो वहां का स्पीड सेम एक्सीलेटर में, और वहीं जहाँ पे हवा है वहां पे कार चला रहे हैं सेम एक्सीलेटर में, ज्यादा स्पीड कहाँ पे पकड़ेगा, जहाँ पे हवा नहीं है। मतलब जहाँ पे हवा है वो वहां स्पीड कम क्यों होगा, क्योंकि एयर आपको रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है। एयर स्पीड को क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। रेजिस्टेंस मतलब क्या हो रहा है, स्पीड को डिक्रीज करना। रेजिस्टेंस मतलब अवरोध पैदा करना। मतलब इसे सिंपल सा पता चल रहा है कि एयर क्या करता है, रेजिस्टेंस को भी ऑफर करता है, जो उससे फोर्स लगाते हैं, क्योंकि हम लोग क्या करें गाड़ी चला रहे हैं, मतलब आप उससे क्या करें, फोर्स अप्लाई करते हैं। तो ये तीन जो क्राइटेरिया था, ये तीनों क्राइटेरिया को एयर क्या कर दिया, फुलफिल कर दिया। मतलब क्या हो गया कि एयर इज ए मैटर। अभी जो आपको एग्जांपल बताया, आप किसी भी चीज को जो ऑब्जर्व करते हैं, आप लाइफ में जो भी चीज को ऑब्जर्व करते हैं, ये तीनों क्राइटेरिया में इसको फॉलो करवाइए। अगर ये तीनों क्राइटेरिया फॉलो करता है मतलब वो मैटर है। तो आप ज्यादातर चीजों को देखिएगा, जो भी आप सोच सकते हैं, जो आपके माइंड में आएगा वो सभी मैटर होगा। तो बात है कि जब सभी मैटर है तो फिर टॉपिक को पढ़ क्यों रहे, जब ऑल थिंग इज मैटर बोल देते तो फिर ये जो तीन क्राइटेरिया दिए कि ऑक्यूपाई स्पेस, हैव ए मास एंड ऑफर रेजिस्टेंस व्हेन प्रेशर व्हेन फोर्स अप्लाइड ऑन इट, तो ये फिर क्यों फालतू का बकवास करते हैं। तो सिंपल सा है कि मैटर बहुत सारी चीज जो मैटर नहीं है, जितना भी फीलिंग्स है, जितना भी इमोशंस, जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन आप लोग पढ़े होंगे या नहीं पढ़ेंगे हटाइए। मान लो सिंपल से एग्जांपल लीजिए, जो फीलिंग्स होता है, जैसे कि लव हो गया, जैसे हेट हो गया, जैसे कि एंग्री हो गया, ये सब जो नेचर जो फीलिंग्स है, अगर आप किसी पे गुस्सा करते हैं, किसी से प्यार जताते हैं, तो जैसे लव को ही ले लीजिए, हेट को ले लीजिए, तो आप किसी से नफरत कर रहे हैं, तो वो जो नफरत है वो क्या ऑक्यूपाई स्पेस कर रहा है, वो जगह घेर रहा है, वो जगह नहीं घेरा, वो कहीं भी आपको नफरत को रखने के लिए कोई जगह नहीं चाहिए, वो कोई जगह नहीं घेर रहा है और ना उसका कोई वजन है, और साफ सिंपल सा बात है उस पर फोर्स आप लगा भी नहीं सकते। मतलब ये तीनों क्राइटेरिया के लिए आपका हेट या लव या फीलिंग्स बना ही नहीं। मतलब ये जो फीलिंग्स होता है वो या एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, भाववाचक संज्ञा होता है, वो मैटर नहीं होता है। तो हम लोग देखें कि मैटर क्या है और मैटर क्या नहीं है, कैसे हम लोग आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या चीज मैटर है और क्या चीज नहीं है। तो चलिए, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।